नमस्कार मित्रों, रोने धोने के दिन अब गए। अब तो मुस्कुरा दीजिए, आपकी किस्मत अब सबकी बोलती बंद कर देगी। इस प्रकार के थंबनेल में मैंने शब्दों का चयन किया है। मैं आज आपसे बात करूंगा धनु राशि के बारे में। मैं आज आपसे बात करूंगा आपकी राशि के स्वामी की स्थिति के बारे में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बहुत मजबूत सिचुएशन में आने जा रहे हैं इस महीने में। आपके भाग्य स्थान के स्वामी इस महीने बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करने जा रहे हैं। आपके लिए मंगल ग्रह इस महीने में बहुत ज़्यादा ताकत लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े व्यापक परिवर्तन इस महीने में होंगे, क्योंकि सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन इस माह में देखने को मिलेगा। दिनांक 14 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे, और सूर्य का उच्च होना बड़ा शुभ साइन होता है। सूर्य साल में एक बार उच्च के होते हैं जब मेष राशि में आते हैं। सिंह राशि में आते हैं तो स्वग्रही होते हैं। तो ये 2 महीने सूर्य के बड़े ही महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होते हैं, और धनु राशि वालों के लिए तो विशेष रूप से सूर्य बहुत फलदायी हो जाते हैं। दोस्तों, दिनांक 7 अप्रैल को मंगल ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे और धन के घर से निकल के तीसरे स्थान में आ जाएंगे। मंगल का तीसरे स्थान में जाना यहाँ पर एक एवरेज फल प्रदान करेगा, पर आपको अदम्य साहस की प्राप्ति अवश्य होगी। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार आपको नहीं होना है, और साथ में धोखे मिलने का एक योग बनेगा, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। बुध ग्रह 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष में चले जाएंगे। बुध का मेष राशि में जाना आपके पंचम भाव पर आना है, बहुत ही अच्छा है। केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे बुध, बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार पुनः 24 अप्रैल को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वृषभ में जाएंगे, छठे भाव में रोग के घर पर। यह परिवर्तन अच्छा नहीं है। दिनांक 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद हंस नाम का राजयोग बना करके आपके केंद्र में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। जो डिस्प्यूट चल रहे थे प्रॉपर्टी को लेके, वो दूर हो जाएंगे। वाहन जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी। शुक्र ग्रह 27 अप्रैल को उच्च के होकर के मीन राशि में गोचर करेंगे, और उससे पहले कुंभ में है। शुक्र का भी मीन में आना बहुत अच्छा है, अर्थात 27 तारीख से गुरु की और शुक्र की एक युति बनेगी। 2 शुभ ग्रह, एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरा दैत्य गुरु शुक्र आचार्य, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। दिनांक 29 अप्रैल को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में आ जाएंगे तीसरे स्थान पर, और राहु केतु भी 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। काफी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, निर्णायक साबित होने वाले, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा गुरु का और सूर्य का परिवर्तन। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अवश्य करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी दिनांक 13 तारीख तक तीसरे स्थान में कुंभ राशि में रहेंगे। ये समय तो जैसा अभी तक चल रहा है ऐसा ही जाएगा, पर 13 तारीख के बाद जब देवगुरु का आगमन केंद्र में होगा चतुर्थ स्थान में, तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य की सिद्धि, व्यक्तित्व में निखार आना, भूमि जायदाद से सवारी सुख, चौपाई का सुख, एग्रीकल्चर लैंड से लाभ होना, परोपकार की प्रवृत्ति बढ़ना, बाग बगीचों से लाभ मिलना, स्थायी संपत्ति से लाभ मिलना, माता का सुख मिलना, माता से प्रॉपर्टी का लाभ मिलना, यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो मन से अच्छे हो जाना, ऐसे तमाम प्रकार की प्राप्तियां आपको होने जा रही हैं। जबरदस्त है। और इनफैक्ट ये और बता देता हूं, आपको कोई पॉलिटिकल सफलता भी मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव राजनीति का होता है, तो जनता का स्नेह और प्रेम आपको प्राप्त होगा। मित्रों, बहुत अच्छा समय है, इसका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए, यह मैं आपसे कहूंगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं धन की। धन की जिम्मेदारी शनि महाराज के पास है, पर धन के कारक होते हैं गुरु। कारक मजबूत होता है तो भी पैसा आता है, और वो 13 तारीख से हो रहा है। पर शनि महाराज 29 अप्रैल तक पैसे पर कुंडली मार करके बैठे हैं। इसका मतलब धन तंत्र भी अच्छा रहेगा इस महीने में। आर्थिक समृद्धि होगी, वो भी भाग्य के अनुरूप होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बात करूंगा आपसे मंगल के परिवर्तन की।
तीसरे स्थान पर मंगल चले जाएंगे 7 अप्रैल को, तो थोड़ा धोखा मिलने का योग बन रहा है। घनिष्ठ सगे संबंधियों से थोड़ा ध्यान रखें और ईगो में, अहम में ज़्यादा ना रहें। बात करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी वाहन कुछ खरीदने हैं तो 13 अप्रैल के बाद आप निसंकोच भाव से खरीद सकते हैं। ग्रह आपको पूर्ण रूपेण सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं। बात करना चाहूँगा प्रतियोगी परीक्षाओं की, संतान सुख की, नीति की, विद्या की, गर्भ की, मंत्रणा शक्ति की, शास्त्र ज्ञान की, विद्वानता की, विचार शक्ति की, लेखन कला की, लॉटरी की, प्रबंधन कला की, यश की और अकस्मात धन की, आध्यात्मिक रुचि की, इन सभी चीज़ों की यदि बात करूं तो इस घर में सूर्यदेव उच्च के होकर के गोचर करेंगे, वो भी मेष राशि में, और भाग्येश होकर के गोचर करेंगे, नवम भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे। बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आपको दिनांक 14 तारीख के बाद से सुबह 9:39 के बाद जब मेष राशि के अंदर सूर्यदेव का ये गोचर होगा तो आपके जीवन में नई उमंग और नए अवसर लेकर के आएगा और इन तमाम प्रकार के सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बात करूंगा हेल्थ की, तो हेल्थ की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास है, तो स्वास्थ्य आपका संतुलित रहेगा, कोई विशेष गंभीर चिंता वाली बात नहीं नजर आती है। इनफैक्ट कोई पुलिस केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें रियायत मिलेगी दिनांक 27 अप्रैल के बाद। बात करता हूं अब आपके दाम्पत्य जीवन की। मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप बुध ग्रह के पास है और बुध दिनांक 8 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल तक मेष राशि में गोचर करेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो मैरिज लाइफ को तो अच्छा करेंगे ही और साथ में जॉब और बुद्धि का एक अच्छा समन्वय बनेगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी, आपके कार्य से खुश होकर के अधिकारी आपको कोई नया कार्य भी दे सकते हैं। बुध बुद्धि के कारक है और पंचम भाव में आ जाएंगे तो कोई अकस्मात शेयर मार्केट से लाभ मिलने का प्रबल योग बनेगा 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में। समय अच्छा है, नो डाउट लाभप्रद है। 24 तारीख को राशि परिवर्तन होगा बुध ग्रह का, आधी रात को वृषभ राशि में और छठे भाव में चले जाएंगे तो त्वचा संबंधित रोग परेशान करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। बात करना चाहूँगा भाग्य की, तो मैं बता चुका हूँ कि भाग्य आपका काफ़ी प्रबल है, मजबूत स्थिति में है। जॉब को लेके मैं बता चुका हूँ कि 8 से और 24 अप्रैल के बीच में आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों, आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो ये पूरा महीना ही आपके लिए अच्छा है और 27 तारीख के बाद आपकी कोई बड़ी डील साइन होने वाली है, क्योंकि आपके व्यापार के लाभ के स्वामी शुक्र उच्च के हो जाएंगे और चतुर्थ स्थान में। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ये है आपका अप्रैल का राशिफल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।